हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बिल्स। आज हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। सो स्टार्ट करने से पहले स्टडी बिल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। What is graph? Graph is a set of nodes connected by branches. Geometrical interconnection of the elements of the network. यानी कि ग्राफ में नोड्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लाइंस से कनेक्ट करते हैं, जिसे ब्रांचेस कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क से ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क लिया है। इस नेटवर्क में कुछ कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस लगाए हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि नोड्स कितने हैं। सबसे पहले हम नोड्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 नोड है, A B C D। हमने वो ड्रॉ कर लिए। फिर हम हर एक नोड के बीच में जो ब्रांच है, जैसे कनेक्ट की है वैसे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 ब्रांचेस है, हमने 6 ब्रांचेस निकाल ली है। ब्रांच की नंबरिंग हम अपने मर्जी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जब वोल्टेज सोर्स होगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और जो बाकी एलिमेंट्स होती है, यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसे हम लाइन से यानी कि ब्रांच से डिनोट करेंगे, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक लाइन आई। अब हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स जो ग्राफ थ्योरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है नोड। नोड इज़ अ पॉइंट एट विच 2 और मोर ब्रांचेस आर कनेक्टेड टुगेदर। यानी कि ये ग्राफ के पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे है A, B, C और D, जहाँ पे ब्रांचेस आके मिलती है, यानी कि कनेक्ट होती है। अब है ब्रांच। ब्रांच इज़ अ लाइन जॉइनिंग 2 नोड्स। 2 नोड्स को जो ज्वाइन करता है उसको ब्रांच कहते हैं। ये एक सिंगल पाथ होता है जहाँ पे सर्किट एलिमेंट्स लगाए हुए होते हैं। यहाँ पे 6 ब्रांचेस है। अगला है पाथ। पाथ इज़ अ इम्प्रॉपर सब ग्राफ। जब हमें ग्राफ की कुछ डायरेक्शन बतानी होती है, यानी कि एक ग्राफ का रास्ता बताना होता है, उसे हम पाथ कहते हैं। अब यहाँ पे चारों नोड्स ज्वाइन करके एक रास्ता दिखाया हुआ है और वहाँ पे उसको डायरेक्शन भी दी है। इट इज़ अ पाथ, जहाँ पे 2, 4 और 5 ब्रांचेस हमने ली है। अगला है लूप। लूप इज़ अ क्लोज कंटूर सिलेक्टेड इन अ ग्राफ। ये एक क्लोज पाथ होता है। अब ये कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक दिखाया हुआ है, आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, पर ये क्लोज होना चाहिए। अगला है मेश। मेश इज़ अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। यानी कि लूप में लूप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो लूप होगा ग्राफ का, उसे मेश कहते हैं। अगला है कनेक्टेड ग्राफ। पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स। जब ग्राफ में हर एक नोड के पेयर में एक पाथ होता है, तब उसे कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। प्लेनर ग्राफ। A graph drawn on a plane surface in such a way that no branch passes over any other branch। यानी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब कोई भी ब्रांच दूसरे ब्रांच को क्रॉस नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी, तब उसे प्लेनर ग्राफ कहा जाता है। और जब ओवरलैप करती है ब्रांचेस एक दूसरे को, उसे नॉन प्लेनर ग्राफ कहा जाता है। यहाँ पे इस 2 डायग्राम में आप डिफरेंस देख सकते हो, व्हाट इज प्लेनर ग्राफ एंड व्हाट इज नॉन प्लेनर ग्राफ। ओरिएंटेड ग्राफ।
direction to each branch of a graph is assigned, then it is oriented graph. जो हमने ग्राफ निकाला है उसकी हर एक ब्रांच को जब हम डायरेक्शन देते हैं तब उसे ओरिएंटेड और डायरेक्टेड ग्राफ कहा जाता है. रैंक ऑफ ग्राफ. इफ देयर आर n नोड्स देन रैंक ऑफ अ ग्राफ इज n-1. यानी कि इस एग्जाम्पल में अब है 4 नोड्स. सो 4 - 1 3. 3 इज द रैंक ऑफ दिस ग्राफ. सब ग्राफ. सबसेट ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स ऑफ द ग्राफ. अब सब ग्राफ में 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर. सो प्रॉपर सब ग्राफ क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांचेस एंड नोड्स दैट आर लेस देन द ओरिजिनल ग्राफ. यानी कि ओरिजिनल ग्राफ में अब हमारे जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें है 4 नोड्स. सो जिस ग्राफ में 4 से कम नोड्स होंगे वो होगा सब ग्राफ और ब्रांचेस भी 6 से कम. इम्प्रॉपर सब ग्राफ क्या होता है? तो जो ओरिजिनल हमारा ग्राफ है उसके जितने ही नोड्स उसमें होंगे, ब्रांचेस कम होंगी पर नोड्स उतने ही होंगे, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्राफ. अब इस डायग्राम्स में आप देख सकते हो प्रॉपर सब ग्राफ और इम्प्रॉपर सब ग्राफ निकाले हैं कुछ. सो प्रॉपर में देखो 3 ही नोड लिए हैं और ब्रांचेस भी कम है, पर इम्प्रॉपर में ब्रांचेस कम है पर नोड 4 ही लिए हैं. अगला है ट्री. अब ट्री इज द मेन टर्म इन द ग्राफ थ्योरी. सो ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहला है ट्री इज अ कनेक्टेड सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल नोड्स ऑफ ग्राफ. ट्री में सब नोड्स कनेक्ट करते हैं पर ब्रांचेस कम होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम ट्री निकालते हैं तब हमें क्लोज पाथ नहीं आना चाहिए कुछ ट्री का. दिस शुड बी अ ओपन लूप, क्लोज लूप नहीं होना चाहिए. अब एक ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हैं हम, और एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एटलीस्ट 1 ट्री. रैंक ऑफ ट्री इज ए रैंक ऑफ ग्राफ. यानी कि अब रैंक ऑफ ग्राफ क्या बताया था मैंने? अगर n नोड्स हो तो n-1 इज ए रैंक ऑफ ग्राफ. अब ट्री में क्या होता है? सब नोड्स लेने पड़ते हैं, यानी कि ग्राफ के नोड्स और ट्री के नोड्स सेम हो गए. सो रैंक ऑफ ट्री इज ए रैंक ऑफ ग्राफ. इफ देयर आर n नोड्स देन n-1 ट्विग्स ऑफ अ ट्री. यानी कि जब अब यहाँ पे 4 नोड्स है तो 3 ट्विग्स होंगे, यानी कि 3 ब्रांचेस होंगी. जो ट्री की ब्रांचेस होती है उसको ट्विग्स कहा जाता है. इन एनी पेयर ऑफ नोड्स देयर एग्जिस्ट ओनली 1 पाथ. हर 2 नोड में सिर्फ एक ही पाथ होता है. अब ट्री का कॉम्प्लीमेंट है कोट्री. सो कोट्री इज अ ब्रांचेस विच आर नॉट कनेक्टेड इन अ ट्री. ट्री में हमने जो भी ब्रांचेस ली है वो कोट्री में नहीं आती है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट. ट्री की होती है ट्विग्स, सो कोट्री की होती है लिंक्स और कॉर्ड्स. सो ऑल लिंक्स टुगेदर मेक अ कोट्री. लिंक्स कैसे निकालते हैं? लिंक्स L से डिनोट करते हैं और लिंक्स इज इक्वल टू B - n-1. यहाँ पे B होते हैं ब्रांचेस ऑफ ग्राफ और N होते हैं नोड्स ऑफ ग्राफ. अब ये डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्री और उसकी कोट्री निकाली है. यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसकी सारी जितनी पॉसिबल ट्रीज़ है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है और कोट्रीज़ भी दिखाई है. एक बात याद रखें, ट्री की जो हम लाइन यानी कि ट्विग्स निकालते हैं वो पूरी लाइन निकालते हैं, बट कोट्री की जो लिंक्स निकालते हैं वो हम डॉटेड लाइन्स से दिखाते हैं. सो ये हो गया ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ग्राफ थ्योरी आज देखे हैं. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें.
आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं और स्टडी बेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।